नमस्कार भाइयों, आज मैं मझमा विधानसभा क्षेत्र मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आता है। मैं वहाँ आया हुआ हूँ। कौन गाँव? यह स्थान का भीटी ग्राम में, और ये एक तरह से यहाँ की मझमा विधानसभा की राजधानी कहा जा सकता है इसको। ये मध्य है और इस मझमा विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं और यह पहाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और हमारे साथ इस मझमा विधानसभा क्षेत्र के, इस ज़िले के और बाहर से ज़िले के आए हुए लोग हमारे बीच हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मझमा विधानसभा का मिजाज क्या है, क्या रुझान है इस पर, और जनता का क्या सोच है इस पर मैं अपना परिचय देते हुए आप बताएंगे। दामोदर प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ। प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको प्रदेश का सचिव बनाया हुआ है। यहाँ मझमा विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ आने वाले 20 तारीख को बड़े पैमाने पर जो बहुजन समाज है वो पीडीए के रूप लेकर बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद बड़े पैमाने पर यहाँ से जीतने जा रही हैं। और हमारा जो पीडीए परिवार है, जिसको बहुजन समाज कह लीजिए, वो आज पीडीए है, तो पीडीए पूरा एकजुट है। और कोई कितना भी मिर्च मसाला लगा के पीडीए के बीच में किसी को भेजेगा, जैसे मछली को फंसाने के लिए चारे में, कटिया में चारा लगा के फेंका जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए को बांटने के लिए यहाँ एक, क्या कहते हैं उसको, कटिया में एक आटा लगा के मझमा विधानसभा में फेंकने का जो काम किए हैं, तो वो पूरा बहुजन समाज पीडीए परिवार को ये जानकारी है कि ये भाजपा का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये पीडीए को बांटना चाहते हैं। तो पीडीए बंटने वाला नहीं है। बहुजन समाज एक हो करके पूरा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बड़े पैमाने पर एक मत होके समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है और बड़े पैमाने पर हमारी प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हमारे बीच इस क्षेत्र के बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व बैठे हुए हैं। निराला कोल जी, मैं उनसे चाहता हूं कि वो उनकी क्या समझ है। मैं राजनारायण उर्फ निराला कोल, मैं समाजवादी पार्टी का एक अदनासा कार्यकर्ता हूँ। पूर्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोनभद्र का लोकसभा प्रभारी बनाकर वहाँ काम करने का अवसर दिए थे और आज इधर मझमा विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कैंडिडेट दिए हैं वह पीडीए की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस देश में लंबे समय से सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई चली आ रही। तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। आज हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन संतों, गुरुओं के आदर्शों पर चलकर जो यह पीडीए का नारा दिए हैं, जो बहुजन समाज का नारा दिए हैं, तो आज बहुजन समाज परिवार इधर जो ज्योति बिंद हमारी प्रत्याशी हैं, उनको जिताने के लिए
पूर्ण रूप से कमर कस लिया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी जितना भी हथकंडे अपनावे, चाहे जितनी भी लोक लुभावने समाज को आईना दिखाने का काम करे, लेकिन यह पीडीए टूटने वाला नहीं है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी या यह कह लीजिए कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक नारा दिए हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि लंबे अरसे से इतिहास गवाह है कि इस पीडीए परिवार को जिन्होंने जातीय समीकरण में अलग अलग बांटने का काम किया, जिसको खंड खंड करने का काम किया, आज उसी समाज को जोड़ने की बात करते हैं। तो बहुजन समाज इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। आज पूरा बहुजन समाज का समर्थन, पीडीए का समर्थन डॉक्टर ज्योति बिंद के साथ है। 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, यहाँ से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट लाखों वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत अच्छा। हमारे बीच पिछले चुनाव में जो धांधलियाँ हुई थी बनारस के अंदर, ऐसा लोग कहते हैं, उसमें हीरालाल मौर्य जो कई महीनों तक सपा के कार्यकर्ता के रूप में ये जेल में थे, आज हमारे बीच बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके क्या विचार हैं, जो क्षेत्र में ये लगातार भ्रमण कर रहे हैं इस मझवा विधानसभा के तीनों ब्लॉकों में, वो क्या कहते हैं, उनको सुनिए। बहुत बहुत हमारे जो है दादाजी, देखिए मैं हीरा मौर्य जी हैं, पूर्व प्रदेश सचिव भी रहे हैं, अब मिर्ज़ापुर के सोनभद्र के मंडल के प्रभारी रहे हैं आज से 15 साल पहले। हम कोई ऐसा विधानसभा हमेशा घूमे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको लखनऊ से पत्र भेज करके कहे हैं कि जाइए गांव-गांव तीनों ब्लॉक में घूमिए, मौर्य बिरादरी को एकजुट बनाइए। तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार नफरत की सरकार, दलित पिछड़ों को भी को हमेशा बांटने का काम की है, एक दूसरे को लड़ाने के काम किए हैं, भाईचारा को अलग अलग करने का काम किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को हम मौर्य समाज, हर समाज और पीडीए समाज, ज्योति बिंद को हम लोग हर गांव-गांव घूम करके डॉक्टर ज्योति बिंद को करीब 1 लाख से वोटों से ये मझवा विधानसभा में जिताने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को ये मंदिर में भेजने के जो काम कर रही है, ये नफरत की भावना कर रही है, ये जो गलत को साबित कर रही है। हमारे समाज में तमाम हत्या हो रही है, वो हत्या करा करके आत्महत्या बता रही है, हत्या को आत्महत्या बता रही है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की मंत्री, विधायक, इसमें तमाम जो अधिकारी उन्हीं के कहने पर चल रहे हैं। हम जरूर आप लोग को बताना चाहता हूं, ये मझवा विधानसभा समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता हर बूथ पर गांव में जा कर के ये जो है डॉक्टर ज्योति बिंद को 1 लाख से वोट से जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। हमारे बीच पीडीए के एक प्रमुख व्यक्ति इश्तियाक भाई भी बैठे हैं। मैं इश्तियाक भाई से चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। मैं सीपुर विधानसभा से हूँ, बनारस, और मझवा विधानसभा में लगभग हम लोग 8-10 दिन से चल रहे हैं। और यहाँ की जो स्थिति है ज्योति बिंद के फेवर में जा रहा है, और हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जो आज बीजेपी
नारा दे रही है कि बटोगे तो कटोगे। ये तो बांटने का काम पहले से कर दिए थे, आज जोड़ने का काम कैसे कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं जोड़ने का काम, देख रहे हैं कि अब सत्ता से हम लोग बाहर जाने वाले हैं, तो बाहर जाने के इनको डर सता रही है। तो ये डर सता रही है, तो अब इसमें ये हिंदू मुस्लिम करके बटोगे तो कटोगे वाली नारा देकर लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। लेकिन ये भारत की जो जनता और जो यहाँ की संप्रभुता सभ्यता जो है, वो इन लोगों की मन की बात को जान चुकी है अच्छी तरह से, कि ये बांटने और काटने की बात करके इकट्ठा करने के बाद ये अपना काम करेंगे, फिर वही लोगों के साथ शुरू हो जाएगी। तो और हम तो चाहेंगे, अपने आवाम से यही कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि जो मझवा की जनता है और जो 9 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, सब लोग इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी को वोट करें और नफरत की जो भावना फैला रहे हैं उनको दूर करिए। और ये समाज के लिए, हर समाज के लिए ये लोग खाली इधर से उधर करके लड़ा रहे हैं। जैसे एक अयोध्या में भी कांड हुआ था, कोई मोइनुद्दीन था, उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा देते हैं, लेकिन जब उनका DNA टेस्ट होता है तो उनसे न मिलकर किसी और से मिलता है, उनके घर पे बुलडोजर चला देते हैं। मुस्लिम सस्ते पड़े हुए हैं, क्या मुस्लिम इस भारत के नागरिक नहीं है? इनसे ज़्यादा लोगों ने सबके साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में लड़े और आगे काम किए, लेकिन ये लोग नफरत फैलाकर सत्ता हथियाना चाह रहे हैं। ये सत्ता कब तक हथियाएंगे? जनता सब जाग चुकी है, ये देश जाग चुका है। और अखिलेश यादव का जो PDA है, वो PDA के साथ लोग जुड़ रहे हैं और PDA का साथ देंगे और PDA की सरकार आएगी। बहुत धन्यवाद। आपने सुना, यहाँ सचमुच में PDA दिखाई पड़ रहा है मझवा ब्लॉक के अंदर, मझवा विधानसभा के अंदर। और मैं अपनी बात भी रखूँगा कि मैं तो समाजवादी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक पार्टी है लोक एकता पार्टी। लोक एकता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी उपचुनाव हो रहे हैं और जिसमें भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको हमारा समर्थन है। तो इसलिए मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस क्षेत्र में भी भ्रमण कर रहा हूँ। अन्य क्षेत्रों के बाद मैं यहाँ भी आया हुआ हूँ और यहाँ भी लोगों के विचार जाना हूँ और मेरी पार्टी का तो समर्थन है। इसलिए मैं अपने प्रचार में लगा हुआ हूँ। और आपने हमारे जो PDA परिवार है, जिसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, सबको आपने सुना। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बहुजन समाज के भाई हैं उन तक पहुँचाइए। धन्यवाद।